और मैं तमाम लोग जो इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं उन सबको भी मैं गुड मॉर्निंग कहता हूं। और वक्त इस वक्त 11:22 हो चुका है। तो मैं बहुत ही मुख्तसर अपनी बात को कहूँगा यहाँ पर। और खुदा का शुक्र हो कि आज का दिन उसने हमें दिया, ये ज़िंदगी उसने हमें दी, और हम सबको उसका शुक्र निरंतर करते रहना चाहिए। किसी ने कहा है जो भी याद खुदा नहीं करता वो फ़र्ज़ अपना अदा नहीं करता। तो हमको खुदा का शुक्र करना चाहिए कि उसने ये ज़िंदगी दी हमें, और जब ये ज़िंदगी हमें मिली है तो इस ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाए। ज़िंदगी तो जानवर भी जीते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। खाना खा लिया, जो उनके अंदर इंस्टिंक्ट्स पाई जाती हैं, सो गए, भौंक लिए, जैसे कुत्ते का एक जीवन या कोई भी जानवर। मगर इंसान एक अलग किस्म का प्राणी खुदा ने बनाया है, जिसको अपनी शक्ल पर उसने, अपनी छवि पर बनाया, और उसमें अपना आत्मा उसने फूंका, और इंसान एक जीता जागता इंसान बन गया। तो जब इंसान योनि में हम हैं इस धरती के ऊपर, तो उसके लिए एक लंबे समय तक इस पृथ्वी पर हमें रहने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ता है। और शरीर, जैसे अभी हमने ओपीपी सेशन में सुना कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान सब दूषित हो गया है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और जिस बिजनेस से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो हेल्थ के ऊपर ही मेनली काम करती है, और उसमें हेल्थ के साथ साथ वो हमें वेल्थ भी प्रोवाइड करती है। और ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के लिए हर शख्स को अपनी टीम को बिल्ड करना होता है, और वो टीम का लीडर वो स्वयं होता है। तो इस वक्त हम लोग एलडीपी सेशन कर रहे हैं, यानी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो भी हम अपनी टीम बिल्ड करते हैं, एक लीडर में उस टीम को बनाने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, जिससे कि हमारी टीम निरंतर आगे बढ़ती रहे और हमारा बिजनेस ग्रो करे, और हम हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी, क्योंकि अगर सिर्फ हेल्दी आप घूमते रहे, पैसा आपकी जेब में होना, तो फायदा क्या। तो जब आपके पास हेल्थ भी होगी, उसके साथ वेल्थ भी होगी, तो हैप्पीनेस और सक्सेस अपने आप आएंगे ही आएंगे। जैसा कि अभी हमने ओपीबी सेशन में अजय सर से सुना। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा जो हमारे बिजनेस को विस्तार देते हैं या हमारी लीडरशिप को एक पैनी धार देते हैं। और एक लीडर में ये गुण होना बहुत जरूरी है, और वही गुण हम अपने डाउनलाइंस को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि जो हम अपने अपलाइन से सीखते हैं वही फिर हमें अपनी डाउनलाइंस को भी सिखाना होता है, क्योंकि ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आप डुप्लीकेशन करेंगे परफेक्टली, वही डुप्लीकेशन आपकी टीम में नीचे तक जाएगा, और आपकी टीम बहुत स्ट्रांगली काम करेगी, जिसका आपको लाभ मिलेगा और आपके अप्लायंस को लाभ मिलेगा, क्योंकि सब हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आपके डाउनलाइन अच्छा काम करेंगे, अप्लायंस को उसका फायदा होगा, और जब आपको फायदा मिलेगा तो आपके अप्लायंस को भी उसका फायदा मिलेगा। तो ये एक लिंक्ड बिजनेस है, बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, तो अगर आप इनको नोट कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी टीम का लीडर है, और एक लीडर में ये गुण होना ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। हर चीज को वक्त से हम शुरू करें। सर, हमारे गोल्ड लॉयन सर कहते हैं, शफी मोहम्मद सर,
कि 5 मिनट पहले 10 बजे का टाइम है अगर, तो 9:55 पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोस वो सुबह के समय शेयर करते हैं जो बहुत ज्यादा मोटिवेशन हमें देते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन का ही बिजनेस है। जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जांफिशानी के साथ कर सकते हैं। तो समय की पाबंदी इसका सबसे बड़ा एक नियम है। वक्त से हम आए, वक्त से चीजों को करें, और जो वक्त दिया हुआ है विद इन द टाइम हम उसको खत्म करें, कंप्लीट करें। और अगर कोई मीटिंग है उस मीटिंग में वक्त से पहुंचे, ताकि वक्त से सारी चीजें होने पाए और वक्त से ही छोड़ा जाए, क्योंकि और भी बहुत से काम हैं हमारी जिंदगी में। हम परिवारों में रहते हैं, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो उन सब को निभाने के लिए हमें वक्त की जरूरत है। तो वक्त की पाबंदी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कोई भी मीटिंग्स या सेमिनार होते हैं तो उसमें आपकी 100% प्रेजेंस होना चाहिए, अटेंडेंस आपकी 100% होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सेमिनार्स को, मीटिंग्स को अटेंड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी मोटिवेशनल चीजें मिलती हैं, दूसरों के अनुभव मिलते हैं, क्योंकि कोई भी अनुभव आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है आपके जीवन में। किसी की कही हुई एक बात, एक सेंटेंस, एक शब्द कई बार जीवनों को बदल देता है, और वहां से हमारा विजन क्लियर होता है इन सेमिनार्स और मीटिंग्स के जरिए। तो उसमें आपकी उपस्थिति 100% होना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश करके। परिस्थितियां कुछ हैं, कोई इमरजेंसी है तो उसकी बात दूसरी है, मगर अपनी तरफ से कोशिश करके अपनी उपस्थितियों को 100% सेमिनार्स और मीटिंग्स में दें। आपकी प्रायोरिटी क्या है, तीसरा पॉइंट है, अपनी प्रायोरिटी को सेलेक्ट करें। आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या मनोरंजन, क्या परिवार, या आपका बिजनेस? तो अपनी प्रायोरिटी पे फोकस करिए। जो भी आपकी प्रायोरिटी है, आपका बिजनेस आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि उसके जरिए आप हेल्थ और वेल्थ दोनों यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, और दूसरों को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आपकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए। उसके बाद जाहिर है कि आपका परिवार आपकी प्रायोरिटी है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी भी देखनी चाहिए। और उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा ड्रेस कोड। यानी जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, तो हमारा ड्रेस कोड प्रॉपरली ड्रेस्ड होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए हमें। क्योंकि जब हम किसी से मुखातिब होते हैं, किसी से मिलते हैं पहली बार, तो हमारे पहनावे को देखकर वो उससे मोटिवेट होता है। हमारे कपड़े मुड़े तुड़े नहीं होना चाहिए, टाई लगी होना चाहिए, जैसे हमारे बहुत से लीडर्स हमेशा रहते हैं। सर हमारे रहते हैं, मुजाहिद सर रहते हैं, और अजय सर रहते हैं, और मोहसिन सर रहते हैं, और बहुत से हमारे लीडर्स हैं जो हमेशा प्रॉपर ड्रेसिंग में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक लीडर को हमेशा एक अपने ड्रेस कोड को बहुत मेंटेन रखना चाहिए, ये एक बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, हमें अपने थॉट्स में, अपने प्रेजेंट स्टेटस में, और हमारा जो एनवायरनमेंट है, इनमें हमें बैलेंस रखना चाहिए। यानी कई बार हमारी परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, किसी परेशानी को आप फेस कर रहे होते हैं किसी वक्त में, और आप अपने आप को मेंटली इस काबिल नहीं पा रहे हैं कि आप परिस्थितियों से जूझ सकें या उनमें से किस तरीके से निकल सकें। मगर बहुत धीरज के साथ, धैर्य के साथ उन तमाम परिस्थितियों पर ओवरकम करते हुए एक बैलेंस बनाए अपने विचारों में, और जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट स्टेटस है, उसमें।
और जो भी आपका एनवायरनमेंट है, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढें बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ। और ये जरूरी है कि जो परेशानियां हमारे सामने आती हैं उनका हल भी निश्चित रूप से हमारे सामने ही होता है, मगर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत होती है। और ईश्वर हमें तमाम चीजों से छुटकारा देता है, जो भी हमारी समस्याएं हैं। तो ये जरूरी है कि हम इस चीज को मेंटेन करें। छठा पॉइंट जो है वो है फॉर्म एंड रिटेन अ टीम। अपनी टीम को बनाना और उसको आगे बढ़ाना मजबूती के साथ, वो बहुत जरूरी है। सारे लीडर्स को, सारे टीम मेंबर्स को तमाम बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, और कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें भी सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, फ्रेंडली, उसमें सबके साथ आप हों, ताकि वो एक अपने आप को फ्री फील करें। आपसे वो कोई भी बात शेयर करें, आप उनकी बातों का उत्तर दें। तो टीम को जब आप बिल्ड करते हैं तो उसके साथ पूरा इन्वॉल्वमेंट आपका भी हो और टीम मेंबर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो। जो भी आप बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं तो उससे आपकी टीम का डेवलपमेंट निरंतर होता जाएगा। अपनी टीम को निरंतर आगे की तरफ बढ़ाएं। हम अपने सिटी में काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई लोग नहीं हम लोग नहीं हमें मिल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है नहीं मिलते हैं, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाहर भी जाते हैं किसी दूसरे शहर में, तो वहां भी आप अपनी टीम को एक्सटेंड करने की कोशिश करें। जो भी लोग आपसे मिलते हैं उनको अपनी बिजनेस के बारे में बताएं, क्योंकि ये बिजनेस दूसरों की भलाई के लिए भी है। हमारी भलाई तो ये करता ही है, दूसरों की भलाई भी करता है। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तब हमारे लिए प्रकृति खुद ब खुद अच्छा करती है। तो ये जरूरी है कि जब हम अपने शहर से बाहर जाएं तो इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जरूर शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो, वो आपके साथ जुड़े और आपकी टीम निरंतर विस्तार पाती जाए। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी टीम बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा और लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और एक बहुत बड़ा कारवां बनता जाएगा। जैसा हमारे गोल्ड लॉयन शफी सर बताते हैं कि धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होता है, और निरंतरता के साथ जब आप कार्य को करते हैं तो कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं होती। और नए नए आयाम ढूंढें आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए। नई नई चीजों को ढूंढें किस तरीके से आप बिजनेस को अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपका जो बिजनेस पे फोकस होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप बिजनेस के बारे में दूसरों को बताएं, उसकी बारीकियों को आपको पहले खुद बहुत अच्छी तरीके से उनको क्लियरफाई करना है, ताकि जब आप दूसरे को बताएं तब वो अच्छी तरीके से उन चीजों को सीख सके। मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये कोई चीज कंफ्यूजिंग ना हो। अगर वो 10 बार कोई सवाल पूछे तो आप 10 बार उसको जवाब दें। और उसके लिए जरूरी ये है कि बिजनेस की जो बारीकियां हैं वो हमको भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जो लीडर्स हैं, लीडर्स को सारी बिजनेस की बारीकियों को क्लियर होना ही चाहिए, ताकि वो अपने डाउनलाइंस को या जो भी हमारे संपर्क में आते हैं क्वेश्चनिंग अगर वो करें तो हम उनको सेटिस्फाई कर सकें। और नवा पॉइंट है कि जब हम अपने अपलाइंस को इंट्रोड्यूस करें कहीं पर, तो उनको हमेशा इस तरीके से इंट्रोड्यूस करें कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपके बिजनेस अपलाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ताकि जब कभी कहीं पर भी वो बातचीत करें
तो सब लोग बहुत ही गौर से उनकी बात को सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बात कर रहे हैं और लोग अपने इधर उधर बातों में मशगूल हैं, क्योंकि जिस वक्त आप बिजनेस की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है उसके लिए, और उसके लिए हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने अपलायंस को किस तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अपलायंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस करें, ताकि जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके वो उनसे प्रभावित हो सके, उनकी बातों को तवज्जो से सुन सकें और बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ सकें। 10वां पॉइंट है मैनेज एंड बैलेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम्स। कई बार हम अपने सेंटर्स पे काम करते हैं, क्योंकि सेंटर से हमें एक्टिव इनकम मिलती है और हम एक्टिव इनकम को ही सब कुछ मान लेते हैं कई बार, मगर ऐसा नहीं है। एक्टिव इनकम तो जरूरी है ही, मगर उसके साथ जो हम इस बिजनेस से जुड़े हैं पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए, तो इन दोनों चीजों में हमें तालमेल बैठाना जरूरी है कि हम एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम को भी अर्न कर सकें। तो उसके लिए भी हमें समय देना जरूरी है, सेंटर को छोड़ के हमें बाहर निकलना जरूरी है, ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, उनको बिजनेस के बारे में बता सकें कि कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने हमें दी है ये, कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने जीवन के लिए कुछ अर्न करके अपनी विरासत के रूप में अपने बच्चों के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो ये एक वास्तव में टियान्स कंपनी जो है एक बहुत जबरदस्त कंपनी है, जैसा कि हमने प्रोफाइल में देखा था ओपीबी सेशन में। दूसरी चीज ये कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों इस कंपनी में हैं, क्यों इस बिजनेस में हैं। Why are you doing this business? तो आपका जो ये क्यों है, वाई है, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब ये क्लियर होगा तब आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं। भाई ठीक है, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब मैं दूसरे को बता रहा हूं, वो नहीं मानता उस बात को। तो जब आप अपने व्यूज को क्लियरली उसके सामने रखेंगे कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करा, किसी ने हेल्थ की वजह से, जैसे अभी छोटे भाई ने बताया, अजय सर ने हेल्थ की वजह से बिजनेस ज्वाइन किया, बहुत से वेल्थ की वजह से बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो हमारा क्यों जो है वो क्लियर होना जरूरी है, और वो क्यों जब क्लियर होगा तभी हम दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका अपना वाई क्लियर नहीं होगा, क्यों क्लियर नहीं होगा, तो दूसरे को हम मोटिवेट नहीं कर सकते। तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये वाई क्लियर होना जरूरी है कि वाई यू आर हियर इन दिस स्पेसिफिक बिजनेस। 12वां पॉइंट है जो कुछ भी आप सीखते हैं, चाहे वो मीटिंग्स के जरिए सीखें, चाहे सेमिनार के जरिए सीखें, चाहे अपने अप्लायंस के जरिए सीखें, उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। उन चीजों को लागू करना, हम सीख तो लेते हैं मगर उन चीजों को लागू नहीं करते हैं, तो मजेदारी नहीं आती और फिर बिजनेस में उतना उठान भी नहीं आता हमारे। तो ये जरूरी है कि जो कुछ हम सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें और बहुत ही रिलीजियसली उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के विस्तार के लिए। और 13वां पॉइंट है ट्राई हार्ड टू शिफ्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव इनकम के लिए हम काम कर रहे हैं, ये बहुत सही है, उसको करते रहे, क्योंकि हमारी रोजमर्रा के जीवन के लिए भी वो जरूरी है, मगर एक्टिव से पैसिव की तरफ जाने के लिए भी कड़ी मेहनत करते रहे, ये बहुत जरूरी है।
और 14वां पॉइंट है कि लीडर्स में एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से मिलें तो बहुत गर्मजोशी से चीजों को पेश करें, गर्मजोशी से मुलाकात करें। कई बार अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो बहुत ही ढीले ढाले अपने हाथ पकड़ा दिए, और एक शख्स बहुत ही कस के आपके हाथ को दबा लेता है, तो उससे उसकी गर्मजोशी पता लगती है। ये बहुत ही नेचुरल चीज है। तो जैसे आप गर्मजोशी के साथ अपनी चीजों को लोगों को बताएंगे तो उससे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम गर्मजोशी के साथ अपनी चीजों को लोगों को बताएं, पीपल्स को डील करें, लोगों को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। एक्साइटमेंट जो है बहुत जरूरी चीज है। 5वां और 15वां और आखिरी पॉइंट है जो हमारे सेंटर्स हैं, सेंटर्स ऑफ आवर पावर हाउसेस। गेट योर सेल्फ रिचार्ज एंड स्टार्ट वर्किंग। हमारे जो सेंटर्स हैं वो हमारे पावर हाउस हैं, यानी वहां से आप हेल्थ तो लेते ही हैं अपने, बीसीएम मशीन पर खड़े हो जाइए, हेड केयर कर लीजिए, सारी एक्सरसाइज आपकी वहां पर हो जाती है और वहां से आपको एक्टिव इनकम भी मिलती है। और उसके बाद आप अपने आप को तैयार करिए पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो ये हमारे पावर हाउस हैं, हमारे सेंटर्स, जहां से हम रिचार्ज होते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, आगे बढ़ते हैं। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और हम इस बिजनेस में हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि हम जिन परिस्थितियों में भी इसके साथ जुड़े हैं, इस बिजनेस में, हम निरंतरता के साथ इन चीजों को करते जाएं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी टीम्स को निरंतर बिल्ड करते रहें, डुप्लीकेशन करते रहें, अपने सीनियर्स को इज्जत देते रहें, ताकि वो तमाम क्वालिटीज जो हमारे सीनियर्स में हैं, हमारे अप्लायंस में हैं, वही हमारे अंदर हों, और उन्हीं क्वालिटीज को हम अपने नीचे वालों को, अपने डाउन लाइन्स को भी दे सकें, ताकि आके आपका बिजनेस एक बहुत जबरदस्त बिजनेस, आपकी टीम एक बहुत जबरदस्त टीम के रूप में उभरे। आने वाले समय में हम बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही उम्दा तरीके से अपने बिजनेस को कर सके और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। उससे हमारा भी फायदा होगा और हम दूसरों का भी फायदा कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां में आदमी आया है आदमी के लिए, एक आदमी ही दूसरे आदमी के काम आता है। तो ये बहुत प्यारा बिजनेस है कि हम एक दूसरे को बढ़ाते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत गौर से सुना। और आज वैसे ब्रेसलेट के बारे में बताना था, जॉय नेकलेस के बारे में, मगर मैं सोचता हूँ कि ये पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस किए इन पे थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग। उसके बारे में फिर कभी खुदा ने चाहा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के बहुत गौर से सुनने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही शानदार सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। एलडीपी सेशन और ओपीपी सेशन दोनों ही बहुत शानदार रहे। और हमारे नवेश सर कुछ कहना चाहते हैं, बाकी लीडर्स भी हैंड रेज कर सकते हैं जो कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम नवेश सर, वेलकम वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत मैंने अभी अजय सर का सेशन सुना और बहुत जबरदस्त चीज तो ये है, वो ठीक है जो चीजें जैसी होती है वैसे ही वो डिक्टेट करते हैं और बताते हैं, लेकिन अजय